नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के दिन मंडी हाउस पर पूरे दिल्ली NCR के सभी जो चालक साथी हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं, यहाँ पर आने वाले थे। तो अभी हमने आपको यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डाल दी है और वहाँ पर मंडी हाउस पे सभी लोग गए हुए थे और जैसे कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहले से पहुँचा हुआ था। पुलिस प्रशासन को जैसे पता चला कि यहाँ पर हंगामा होने वाला है, उन लोगों ने सभी को डिटेन करके यहाँ जंतर मंतर पर लेके आ गए हैं और जंतर मंतर पर अब क्या प्रोग्राम होगा वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी मुर्दाबाद के जो है नारे लगाए जा रहे हैं और अपनी जो आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनका मांगे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। इनकी सभी समस्याओं को जानेंगे और आप लोगों को आइए हम आपको बताते हैं, सुनवाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही है। ठीक है, तो आज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में हैं लोग। काफ़ी इन लोगों को मंडी हाउस पर भी ये लोग गए थे, वहाँ पर इन लोगों को कार्यक्रम नहीं करने दिया, आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करने दी। फिर इन लोगों को डिटेन करके यहाँ पर जंतर मंतर पर लाया गया है और जंतर मंतर पे आने के बाद में जो ये लोग यहाँ पर भी जो अपनी है आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको सारी बताएंगे, अभी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लोगों को एक गाड़ी में डिटेन करके जंतर मंतर लाया गया है। अभी हम लोग मंडी हाउस से यहाँ पर पहुंचे हैं और कितने लोग यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं, 5-6 इसमें पार्टियां हैं। बाकी दिल्ली NCR के ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों इन लोगों ने। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। राष्ट्रीय गठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, जिसमें दिल्ली की 300 पार्टियां शामिल हैं जिस गठबंधन में, उसके तरफ से मैं इस अभियान को, जो हमारे 3 व्हीलर्स या कैब ड्राइवर्स या जो हमारे रिक्शा चालक हैं, उन भाइयों को समर्थन करने के लिए इन 300 पार्टियों के का जो गठबंधन बना है उसकी तरफ से मैं अपना समर्थन देने आया हूँ। बहुत धन्यवाद। और अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि हम लोग सम्मिलित होके 70 पार्टियां, एक एक उम्मीदवार एक एक क्षेत्र में इस चुनाव में खड़ा करेगी और अगर हमारी सरकार बनी तो इनकी तमाम मांगें मानी जाएगी। आपका भी कोई मैनिफेस्टो में चीजें हैं और क्या क्या? हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और उस मैनिफेस्टो में जो अब 24 जनवरी को रिलीज होगा, उसमें दिल्ली के तमाम तबकों के लोगों का, जिसमें ये रिक्शा चालक संघ का भी जितनी मांगे हैं उसमें सब शामिल की जा रही हैं और अगर गठबंधन की सरकार बनी तो वो तमाम मांगे प्रमुखता से स्वीकार की जाएंगी। और ख़ास तौर से जो रिक्शा चालक भाई हमारे हैं, जो 3 व्हीलर चालक भाई हमारे हैं, जो कैब चालक हैं, इनकी मांगे अक्षरशः मानी जाएगी। मौजूदा सरकारों से क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? ने मौजूदा सरकार जो कर रही है, आप जानते हैं, अभी जितना मौजूदा सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे देश की सरकार हो, ये जितनी बातें कहते हैं वह 10% भी पूरा नहीं करते। ये सिर्फ वादा करने वाली सरकारें हैं। लेकिन दिल्ली में तो काफी कोई उम्मीद नहीं है। हम अपनी बात कहते हैं, हमारे गठबंधन की अगर सरकार बनी तो इन लोगों की मांगों को प्रमुखता दी जाएगी और प्रमुखता से उसे स्वीकार की जाएगी। दिल्ली में तो जैसे माननीय केजरीवाल साहब हैं, यहाँ पर बहुत कुछ पब्लिक को दे रहे हैं, बिजली, पानी, पैसा, खाना पीना सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं। नहीं, जहाँ तक फ्री देना है तो फ्री देने के लिए तो कोई सरकार जो देती है वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लाचार और विवश बनाती है, उनको कमजोर बनाती है। हमें मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं है। हमें तो काम दो, हमें रोजगार दो
हमें रोजी दो और हमारे मेहनत का उचित मुआवजा दो, हमें लेकिन पारिश्रमिक दो। लेकिन पब्लिक तो यही चाहती है कि मुझे फ्री राशन मिले, पानी मिले, बिजली मिले, पैसा क्योंकि मिले। आज तक जो सरकारें बनी उन सरकारों की एक ही कोशिश रही कि यह देश की जनता अशिक्षित रहे और हमारी बात सुनती रहे और हमको चुनती रहे। सारी सरकारें उसी में शामिल हैं। लेकिन हमारी मैनिफेस्टो जो 24 को आएगी उसे आप देखिएगा, हमने वन नेशन वन इलेक्शन भी माना है, लेकिन हमने वन नेशन वन एजुकेशन, बहुत अच्छा है। और कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। आपने बात की शिक्षा की, जो शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का यहाँ पर प्रावधान रखा। नहीं, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन नहीं है। हमारा कहना है, हमारी मांग है वन नेशन वन एजुकेशन, वन सिलेबस, फ्री एजुकेशन। आज को इलेक्शन, ये एजुकेशन जो है ये व्यापार है, ये एजुकेशन नहीं है, ये व्यापार है। जी चलिए, अभी हम बात कर रहे थे तो सभी ने कहा कि यहाँ के जो अभी अगर सरकार बनती है तो वो अच्छी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पर दिलाएंगे। जी रामदास अठावले साहब, रामदास अठावले साहब, चलने दो, चलो। रामदास अठावले साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लक्ष्मी देवी जिंदाबाद, लक्ष्मी देवी जिंदाबाद, लक्ष्मी देवी जिंदाबाद। आज रामदास अठावले साहब। काशी अब मेरा ले, मैं बोलूंगा उसके बाद शुरू करना। अभी हम माननीय तेजिंदर सिंह जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पर लेके आए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, आज हम कई जो है पार्टियां हैं यहाँ पे मौजूद हैं एक मंच के तहत, जी जिसमें रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिनकी तरफ से राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी जी आई हुई हैं। उसके बाद विकलांग पार्टी से राजकुमारी जी आई हैं, स्वाभिमान पार्टी से बलदेव जी आए हैं, राष्ट्रीय गठबंधन मंच से और भी अन्य पार्टी आई हुई हैं, सनातन धर्म से भी आए हुए हैं। तो कई सारी पार्टियां हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी अपने अपने जो है यहाँ वक्तव्य रखें कि किस प्रकार हमारे को समाज को आगे लेके जाना है, और जो फर्जीवाल है जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ है, उसको कैसे दिल्ली की सत्ता से हटा के और अच्छे लोगों को आगे लाना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप लक्ष्मी जी से शुरू करें। जी अभी हम इंडिया से जो है। जी नमस्कार मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, क्या पर्पस था, क्यों यहाँ पर आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये हमारे ड्राइवर भाइयों ने रखा गया है केजरीवाल जी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं या तो टॉफ़ियाँ देकर कुछ ड्राइवर भाइयों को कुछ दे रहे हैं और कुछ ड्राइवर भाइयों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इसके खिलाफ रखा गया है। नहीं, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि खाली ऑटो वालों का कुछ जैसे आपने बोला कि कुछ ड्राइवरों को दे रहे हैं, ऐसा हमने भी इस पर जानकारी ली है। ऐसा नहीं है, ये पूरे दिल्ली के जो चालक हैं उन लोगों के लिए है कि पूरे अभी जो ये स्कीम लागू कर रहे हैं पूरे ड्राइवर्स के लिए क्या है, कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो सभी ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। यहाँ पे रिक्शा चालक हैं उनके लिए है क्या, और किसके लिए है यहाँ पे, किसके लिए रखा गया है? तो ड्राइवर की जातियाँ सारी अलग अलग होती हैं क्या? अच्छा, आप अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या ऐसा लेके आए हैं कि जो यहाँ की मौजूदा सरकारों से बिल्कुल अलग है, उससे ज़्यादा बेटर है? हमारे मैनिफेस्टो में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, जो नेक्स्ट वीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये हमारे मंत्री जी श्री रामदास अठावले खुद अनाउंस करेंगे सारी चीज़ें। उसमें से एक सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो हम बताएंगे यहाँ पे। जो हम इन लोगों ने, जैसे हमारे वृद्ध लोगों के लिए या हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 2500 की पेंशन देते हैं, 2500 महिलाओं को देते हैं, 2100 रुपये रखे हुए हैं। ये क्या हम भीख दे रहे हैं? इनसे आप बताइए 2500 से गुजारा चलता है? कम से कम ऐसी राशि दी जाए उन लोगों को कि जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, अपना किराया कर सके, अपनी दवाइयाँ ला सके। अगर 2500 2100 दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आने जाने में ही खर्च हो जाएगा, बाकी पूरा महीना ये कैसे काटेंगे?
करेंगे? बताएं नहीं आप। मैडम, ये भी अभी पहली बार हो रहा है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो 47 ईयर्स से देख रहे हैं, आज तक किसी ने 100 रुपये भी नहीं दिए हैं। अगर जो दिल्ली सरकार, मौजूदा सरकार अगर 2100 रुपये देने की बात कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो तो देखते हैं, अगर देने की बात कर रही है तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो इनको सरकार में आने के लिए आपकी सरकार कितना देगी? हमारी सरकार हम कोई भीख नहीं दे रहे, हम एक सम्मान राशि दे रहे हैं जिनसे उनका गुजर बसर अच्छे से चल सकता है। जैसे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए अच्छा वो गुजर बसर कर सकते हैं। हम प्रत्येक मुखिया को, प्रत्येक बीपीएल परिवार को हम 11,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। ताली बजा दीजिए। प्रत्येक आरपीआई पार्टी अनाउंस कर रही है कि प्रत्येक एक जो परिवार है उसके मुखिया को 11,000 की जो है राशि दी जाएगी। आइए हम बात करते हैं जी। और मैं अब कहूँगा कि जो हमारे इस गठबंधन मंच में स्वाभिमान पार्टी है उसमें बलदेव राज जी है, वो अपना कुछ कहेंगे। बलदेव राज जी, आइए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। सर, आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, क्या इसका पर्पस था और क्यों यहाँ पर है जी इतने 100 लोग जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि सारे भारत में 22 करोड़ ड्राइवर हैं जी और पिछली सरकार ड्राइवरों के बलबूते पर आई थी केजरीवाल सरकार। जी जी बिल्कुल। और केजरीवाल सरकार ने जो वायदे किए थे ड्राइवरों जी, जी, जी। से, वो ड्राइवर कोई वायदा पूरा नहीं किया। जैसे ड्राइवर उनकी मांग थी कि ड्राइवर आयोग का एक गठन किया जाए। तो सब लोग केजरीवाल सरकार से ही खपा है। बिल्कुल खपा है। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? उन्होंने कहा, उन्हें धोखा किया। उन्होंने देखो, उन्होंने कहा था मैं ना गाड़ी लूंगा, ना मैं मतलब मकान में रहूंगा, मैं ना भवन। छोड़ दिया उन्होंने मकान? कहाँ छोड़ दिया? कुर्सी छोड़ दी, 46 करोड़ रुपए का मकान बना लिया उन्होंने। बना लिया, लेकिन सब और अपने हाई फाई सारा सब कुछ हाई फाई है उनका। देश के लिए, समाज के लिए क्या किया उन्होंने? वो तो धोखा दिया उन्होंने। बिजली कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसें फ्री चल रही हैं। उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, जी, जी, जी। सरकार के कोष से दिया। सरकार का कोष जो है लोगों के टैक्स से भरता है, जी। उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। जी। अगर वो अपने त्याग करना चाहते तो छोड़े अपनी सारी सुविधाएं, क्यों नहीं छोड़ते? पेंशन, अपने पेंशन कितनी बढ़ा ली, अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ा ली उन्होंने, जबकि कहा कुछ और करा कुछ उन्होंने। धोखा दिया उन्होंने समाज को। अभी फिलहाल तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के रखा, कुर्सी छोड़ दिया, घर उन्होंने नहीं छोड़ा, उससे छुड़ाया गया, उनसे छुड़ाया गया। हाँ, उन्होंने जो गलत काम किया उसके कारण छोड़ा वो। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर दिल्ली की पब्लिक को? हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की पब्लिक इकट्ठी होकर के और केजरीवाल सरकार को टारगेट करेगी और उसको नीचे उतारेगी। लेकिन दिल्ली की पब्लिक तो चाहती है कि हमें 2100 रुपए मिल रहे हैं तो हम तो इसी को नहीं, ऐसा नहीं चाहती, जी। बिल्कुल नहीं चाहती। देखो, देश का नागरिक स्वाभिमान से जीना चाहता है, जी। तो ये भीख दे करके देखते करे इसको नहीं। हाल फिलहाल की बात करें तो जो दिल्ली में बिजली फ्री है उसके लिए केजरीवाल साहब ने जो उसकी सब्सिडी मिलती है वो सब खत्म कर दी थी, और ये बोला था कि अगर किसी को सब्सिडी वापस चाहिए तो आप जाइए, फॉर्म भरिए और उसके बाद उसकी जो बिजली की सब्सिडी है वो माफ़ की जाएगी। पूरे दिल्ली वालों ने फॉर्म भर दिए, सबको फ्री चाहिए। नहीं, किसने नहीं, देखो कोई फी नहीं है। सब जो पैसे आ रहे हैं ना सरकारी कोष में, वो दिए जा रहे हैं। वो पैसा पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है। आप क्या क्या फ्री देंगे? आप क्या फ्री? हम कुछ फ्री नहीं देंगे। हम समाज को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति कमाई करेगा, कमा के खाएगा, भिखारी नहीं मांगेंगे। भिखारी हमारे यहाँ वाली कौन कौन सी चीजें आप देंगे? क्या जी? स्वाभिमान वाली, जो अपनी व्यक्ति का स्वाभिमान, समाज का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, जाति का सम्मान, मतलब हर आदमी का स्वाभिमान जो उसको सुरक्षित रखना है, वो भीख मांग करके नहीं होगा, स्वाभिमान काम करके होगा। यानी कि आप जो ये फ्री की रेवड़ियां इनसे बिल्कुल नाराज, बिल्कुल विरुद्ध है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। जी बिल्कुल। अभी जो बात करने में आ रहा है कि जो फ्री की रेवड़ियां हैं दिल्ली में, जो मौजूदा सरकारें हैं, नई रोज 2100 रुपये, या फिर महिलाओं को 2100 रुपये, या फिर बुजुर्गों को जो है फ्री जो उनका मेडिकल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री की जो है रेवड़ियाँ, उससे सब लोग नाराज हैं और फ्री का कुछ नहीं चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, हम खुद कमा के और ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, वो भिखारी बनना नहीं चाहते। जी, यह हम बात करेंगे। जैसे आपने अभी सबके जो सुने वक्तव्य, अब मैं भारतीय लिबरल पार्टी से दीपक जी को बोलूँगा कि वो अपने 2 शब्द कहें, और उसके बाद अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो भी अपने अपने बयान देंगे। जी, लिबरल पार्टी जी।
नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ काफ़ी जनता यहाँ पर आई हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि इतने सब लोग आदमी सपोर्ट करते हैं पार्टी को भी, और काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं सब में एक उत्साह है कि हम लोग कुछ करें। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोगों के बीच में है तो लोग आपके साथ हैं। बहुत सारी पार्टियां बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कि लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें, हम कुछ अपनी बात कहें, उनकी सुने। अगर समस्याएं लोगों की हैं तो लोगों तक जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सेंस तो मिल सकता है, लेकिन उनका दुख दर्द हमें तब पता चलेगी जब हम उनके बीच में होंगे। तो हमने करा ऐसा, और इसलिए हमारे साथ जनता है, हमारे साथ लोग हैं। आज भारतीय लिबरल पार्टी इन चालकों के साथ, जो सारथी भाई हैं, इनके साथ खड़ी है। इसके पहले भी आप देखें 2011 में अन्ना आंदोलन के समय जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो यही ऑटो चालक थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का सिंबल अपने अपने पीछे लगाया, और तब ये प्रॉमिस हुआ था कि ठीक है, आज हमारा साथ आप दीजिए, समय आने पे हम आपके साथ खड़े होंगे। सरकारें बन गई और सरकारें पूर्ण बहुमत में हो गई, प्रचंड बहुमत में हो गई। इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम आपकी दुख दर्द में सहयोगी बनेंगे, उनको अकेला छोड़ दिया। ये तो कोई ऐसी बात है कि आप समझिए कि आपको जिस पे भरोसा है उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको मझधार पे छोड़ दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि जिनके डीएनए में धोखा है, आम आदमी पार्टी जिस वादे के साथ आई थी कि यमुना साफ करेंगे, दिल्ली में अच्छी गवर्नमेंट सुशासन लाएंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, कुछ ऐसा किया नहीं। डब्बे जैसे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड डाला। 2-2 हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने मीडिया पे खर्च किया, हर चीज़ खरीदने की कोशिश करी, भ्रष्टाचार को जो है इस्टेब्लिश कर दिया। आज इनके जितने भी लोग हैं, एक छोटा शेर कहता हूँ, लोग तो गरीब से फकीर हो गए, आपके सब फकीर अब अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। तो इन बेजमीर हुजूरों को सत्ता से हटाना है। सत्ता परिवर्तन का सपना लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे कि व्यवस्था परिवर्तन हो। और जिन कारणों के लिए हम खड़े हुए थे, हम कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग एक्टिविस्ट थे। हमारे मन में देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए कुछ अच्छा करना था, इसलिए हमने अपना करियर छोड़ा, अपने परिवारों को पीछे छोड़ा और आगे आए। और आज हमें मजबूरन इस पॉलिटिशियन मॉडल पे घुस के इस पॉलिटिक्स की सफाई करनी पड़ रही है। हम लोग युवा हैं, हमें अपने लिए रोजगार चाहिए, रोजगार ये दे नहीं सकते। भ्रष्टाचार इतना कि छोटी छोटी नौकरियों में लाखों रुपए लोग अपनी ज़मीनें बेच के, है ना। तो आप ये समझिए कि सरकारों का काम सरकारों ने करना छोड़ दिया है। राजनीतिक दल आज सबसे बड़े लुटेरे हो गए हैं, जिनको दिन में लूट करनी है, और तंत्र को इन्होंने अपने मकड़ जाल में कैद कर रखा है। हम लोग आज युवा वर्ग और हमारे ये साथी चालक दल हैं, ये एक साथी नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, आप जो है आईटी कर्मियों को देख लीजिए, सबका शोषण हो रहा है। हम एक आवाज़ बन के उभरे हैं। भारतीय लिबरल पार्टी लोगों के दुख दर्द में खड़ी है। हम उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उन्हीं से पूछते हैं समाधान क्या है। निश्चित तौर पे शासन सत्ता में आने के बाद ये पूरा भरोसा है कि हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, हम लोग करेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि अभी हम जनता में मिलना चाहिए, जनता में जाना चाहिए, आप जनता में गए हैं, आपको क्या लगता है इस बार जो दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी? बदलाव तय है, बदलाव तय है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक बच्चा रहता था, दुष्ट बच्चा, वो जाता था जंगल में, कहता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले उसे बचाने जाते थे, वहाँ कहता था मैं तो मजाक कर रहा हूँ, फिर से गांव वाले वापस आते थे। ऐसे करते करते 9 बार तो गांव वाले आए उसे बचाने, 10वीं बार भेड़िया आया और गांव वाले बचाने नहीं आए। हर बार जब भी चुनाव आया, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इन्होंने लोगों से झूठ बोला, बरगलाया, उनको फुसलाया, उनको धोखे में रखा और लोग धोखे में आते रहे। लेकिन अब परिपक्व हैं हम, अब जनता परिपक्व है, और निश्चित तौर पे अब ये किडनी भी अगर बेचने की बात करें, नहीं सुनेगी जनता। अब तो इनका जहाज डूबेगा, इनके जहाज की तली में बड़ा सा छेद हो गया है और ये चाहें तो भी नहीं बच सकते। इनका जाना, अब ये तिहाड़ी हो चुके हैं, इनका आना जाना तिहाड़ में बना रहेगा। जी बिल्कुल, अभी हम लिबरल पार्टी से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि अब की बार बदलाव तो तय है। जी आइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग आए हुए हैं, और उसमें मैं अगला नाम जो है सनातन संस्कृति रक्षा दल से गुरुचरण दास जी को बोलूँगा कि वो 2 शब्द रखें। जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ गुरुचरण दास जी हैं, सनातन धर्म संस्कृति रक्षा दल से। साइड हो जाओ भाई, काहे झगड़ा कर रहे हो? चलो बोलिए सर, क्या आज यहाँ पर प्रोग्राम था आपका, आज यहाँ पर आए थे? आज दरअसल मैं प्रयागराज से सनातन संस्कृति रक्षा दल से ओम गुरुचरण दास राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी का आया हूँ। और मुख्य बात है कि दिल्ली में आज जो है ड्राइवरों की जो दुर्दशा है, केजरीवाल
कांग्रेस पार्टी पहले मतलब लूटी, और केजरीवाल, ये सारे लोग मतलब मिलकर के ड्राइवरों को सता रहे हैं, अभी भी सता रहे हैं। तो ड्राइवर भाइयों के लिए मतलब सपोर्ट में हम आए हुए हैं अपनी पार्टी से, इनको जो सपोर्ट करते हैं हर ढंग से। तो यही बात है। अब बाकी जो दिल्ली की तमाम समस्या है, दिल्ली में हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ, लोकसभा का, चांदनी चौक, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली से, और अब की बार भी चुनाव हम लड़ेंगे। अब बीच में जो है राष्ट्रीय गठबंधन, राम नरेश जी हैं और ड्राइवर लोग हैं, वो हमारी अपनी सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जैसे कि आप जब यहाँ पे सब लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है, वो कोई भी लोग उससे सहमत नहीं है। आपका क्या मानना है? हाँ हाँ, बहुत सही मुद्दा कहा आपने। देखिए, फ्री का रेवड़ी बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा सबल बना दें अपने युवकों को या अपने नागरिकों को कि हर आदमी जो आखिर 2021 रुपया कितने दिन दोगे आप, आपके पास खत्म हो जाएंगे, या इस महीने मिला तो अगले महीने फिर आपके यहाँ मतलब हम भीख मांगने जाएं। तो भिखारी बनाने से अच्छा है कि सबको जो है समर्थ बनाया जाए। हम तो इसी पे चलते हैं। हमारी सनातन संरक्षा दल का ये पूरा एजेंडा है, आप इसमें देख लीजिएगा, रख भी लीजिए आप इसको, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हर एक नागरिक को समर्थ बनाना है, शिक्षा निःशुल्क करना है हमको। हमारे इसमें एजेंडे में लिखा हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होगा, और हर एक नागरिक को, चाहे मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब मतलब अपने आप में भरपूर रहें, तन से, मन से, धन से, स्वास्थ्य से, हर ढंग से, ठीक है ना। तो यही हमारा वो है, इसलिए हम आया हूँ और समर्थन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे तो ये फ्री की रेवड़िया से सभी लोग नाराज हैं, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जी एक्चुअली क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बंदिशें हैं, उसके बावजूद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया था, उसके बाद छोड़ भी दिया। तो हम चाहते हैं कि सभी के दो दो शब्द हम जरूर सुने। तो मैं अब चाहूँगा कि राजकुमार तिवारी जी जो जनसेवा पार्टी से हैं, लखनऊ से हैं, वो थोड़े से शब्द कहें। राजकुमार तिवारी जी, जनसेवा पार्टी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। आ जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। नमस्कार। आज जो यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा हुआ था, क्या क्या मुद्दे थे इस पर? इसमें सबसे अहम मुद्दे ये हैं जी कि ये दिल्ली की सरकार ने जी ड्राइवरों के कंधे पर चढ़ के सरकार बनाई, जी और 10 साल हो गए। जी 10 साल में किसी ड्राइवर का कोई भला नहीं किया। जी जी अब जब चुनाव आया है तब वो ड्राइवरों के गले मिल रहे हैं, जी ड्राइवरों को फटका पहरा रहे हैं, जी ड्राइवरों के पैर छू रहे हैं, जी ड्राइवरों के घर में खाना खा रहे हैं। जी 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 तो क्या इतने बेवकूफ़ हमारे दिल्ली के ड्राइवर हैं कि क्या अब भी आंखें कान नहीं होंगी? ड्राइवर तो अभी भी साथ में है। जब हम देख रहे हैं ऑटो के पीछे फिर भी लिखा हुआ है कि अब की बार लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो जो ड्राइवर ऐसा कर रहे हैं जी तो वो अपने परिवार को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो शायद उनको कुछ मिल रहा होगा ना, तभी कह रहे हैं। वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा पहले भी कर चुके हैं वो, जी 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 कि ड्राइवरों को बरगला कर, जी और केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, जी जी और फिर वही हाल करने जा रहे हैं। साल में दो वर्दियां दे रहे हैं ड्राइवर को। अरे वर्दी यार कितने की आती है? 1500 रुपए, 1000 रुपए की वर्दी आती है। और 2100 रुपये उनकी वाइफ को मिलेगा। अरे तो भाई साहब, जब 1500 रुपए की वर्दी देगा तो 15,000 रुपए वसूली करवा लेगा। और उनके पापा को पूरा फ्री इलाज देगा। कहीं कुछ नहीं मिलेगा। 60 साल के बाद में सब कुछ फ्री है। ये झूठा है केजरीवाल। बाकी नीचे वालों के लिए इसकी चक्कर में जो आ गए ना आपकी बार, जी। तो ये नोट कर लो, 10 साल के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, आपकी सरकार क्या क्या देगी अगर आपकी सरकार आती हमारे तो? गठबंधन महामंच जो बना है, राष्ट्रीय गठबंधन मंच, जी अगर हमारी अठावले जी की सरकार बनती है जी 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 तो दलित और ड्राइवर जी और अल्पसंख्यक, जी ये तीनों जी एक साथ जितना हो सकेगा उनको बलिष्ठ बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, ना कि फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। जनता अभी जागरूक हो चुकी है, और जितने भी ये वादे किए जा रहे हैं, कोई फ्री की जो रेवड़ियां हैं बट रही हैं, हम सभी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा आदमी, इंसान नहीं मिला है कि इनसे सहमत हो। सभी लोग इसके विरोध में हैं, और फ्री की रेवड़ी कोई भी लेना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, हम खुद काम करके अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जैसे आपने अभी सुना राजकुमार जी से, जो जनसेवा ड्राइवर पार्टी से थे और लखनऊ से दिल्ली आए हुए हैं। अब मैं कहूँगा विमल सक्सेना जी को
कि वो कुछ शब्द कहें। जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार जी, मेरा नाम विमल सक्सेना है और मैं ऑल इंडिया पार्टी लेड डेमोक्रेसी संगठन का संस्थापक जी और राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि ड्राइवर्स की बड़ी दिक्कतें हैं हाँ, बहुत दिक्कत है सर, और बहुत। इतनी दिक्कतें हैं कि इनको लोग मतलब जो है जगह जगह इनके चालान कटते हैं, जी टोल टैक्स वसूल किया जाता है। बिल्कुल हम चाहते हैं इनसे टोल टैक्स वसूल करना बंद करें, क्योंकि इनके तो परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। जिस शख्स का परिवार चलाना मुश्किल है, आपसे उससे टोल टैक्स वसूल रहे हैं। आप वसूलिए तो कंपनी वालों से वसूलिए जिनके बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। जी जी तो एक ये है। दूसरी इनकी प्रॉब्लम है कि इनका सुरक्षा बीमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता, कोई बात हो जाता, तो ये कहाँ जाएं? बिल्कुल। हैं, इनके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो इनका सुरक्षा बीमा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से, और इनके लिए एक ड्राइवर दिन डिसाइड करिए कि जिस दिन सारे ड्राइवरों के लिए लोग दुआएं मांगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, आपत्ति के समय हमें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो लेकिन सरकार ने किया इसका उल्टा, बाइक टैक्सी चला दी। अरे बाइक टैक्सी चला के आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं, बिल्कुल मारते हैं। तो बड़ी अजीब बात है कि भाई ड्राइवरों के पेट पे आप बाइक टैक्सी चला करके लात मार रहे हो। इसके पीछे दिल्ली सरकार का ये मानना था कि एक टैक्सी की जगह 4-4 बाइक उस रोड पर आ सकती हैं, क्योंकि एक जो टैक्सी होती है 4-4 बाइक की जगह घेरती है। इससे क्या होगा कि जो दिल्ली में ट्रैफिक है वो कम होगा। सर आप बताइए, एक बाइक पे कितने आदमी लद सकते हैं और 4 बाइक पे कितने लद सकते हैं? जी जी एक ऑटो कितना ले जाएगा? उसमें सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं है बाइक पे उतनी सेफ्टी नहीं है जितनी ऑटो में सेफ्टी है। तो आप, हमारे बात है कि आप ओला ले आए, उबर ले आए और आप बाइक टैक्सी भी ले आए, तो इसका मतलब ऑटो के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके लिए आपने मौजूदा सरकारें से बात की? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। उन्होंने पहले भी बड़े नाटक किए ऑटो वालों के लिए और अभी भी कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि उनको मतलब मुआवजा देने की बात की जाए। जब कभी कोई एक्सीडेंट हो तो उन्हें कुछ कई लाख, मतलब 4-5 लाख, 20 लाख जो भी है उनका बनता है, वो उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो जब तक 20 लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा, है ना, तो वो कैसे करेंगे, अपने बच्चों का पालन कैसे करेंगे। एक ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चला रहा है, वो बाई चांस भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसका तो परिवार भूखा मरेगा। तो आप उसका बीमा भी कीजिए। तो मैं इनके साथ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का। मुझे पता है इन्होंने सब फेक वायदे किए हैं और वो फेक वायदे पूरे नहीं होते, और ये बार बार हर चुनाव आने पर कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। अब नौकरियों की बात हो रही है, फार्म भरवाए जा रहे हैं, है ना, लोगों को पैसा दिया जा रहा है। ये सिर्फ फार्म भरवाने तक का काम है, आगे चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी बिल्कुल। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि जो ये वादे हैं सिर्फ वादे ही रह जाएंगे, इनमें से कोई भी चीज़ें पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसे वादे पहले भी किए थे। आइए हम बात करते हैं। मैं सोनी आरपीआई अठावले पार्टी से। जी मैम। सभी को, मेरे जितने भी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार, बड़ों को। और मैं ये कहना चाहती हूँ आरपीआई पार्टी की तरफ से कि इतनी दर्द भरी पीड़ा में अठावले साहब इनके साथ है। आप बिल्कुल मत घबराना, वो सत्ता में है पार्टी। अगर आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है तो जवाब देने के लिए केजरीवाल को अठावले साहब जवाब देंगे। उन्होंने इन ड्राइवरों का यूज किया, मिस यूज किया और इनको अब बीच में छोड़ दिया। जबकि कोई भी ड्राइवर से पूछ लो, वो हैंड टू माउथ होता है, कमाता है तो खाता है। उसे एक बारी भी दर्द नहीं आया कि इनके साथ इतना नाइंसाफ किया। सारे तो मेरे ड्राइवर भाइयों ने अपनी सारी दुहाइयां बता दी हैं, पर अब इनका साथ मत देना। केजरीवाल ने जो धोखा दिया है वो जवाब देने का टाइम आ गया है। अब ये गिड़गिड़ा रहा है, रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह। इसके चक्कर में मत आना, अपना वोट वहीं देना जहां आप समझ रहे हैं। अठावले साहब इस दर्द भरी पीड़ा में आपके साथ है। जय भीम, जय भारत। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर अभी कोई भी एक ऐसा भी आदमी नहीं मिल रहा है जो इस फ्री की रेवड़ी से कोई खुश रहे। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर राम नरेश निषाद जी हैं हमारे साथ, जो दिल्ली से ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट के पहले राजकुमारी जी जी राजकुमारी। चलिए आइए, कोई बात नहीं। हम विकलांग पार्टी से पार्टी के अध्यक्ष राजकुमारी जी हैं। थोड़ा सा अगर खड़े हो जाएंगे तो बहुत ही, क्योंकि हमने पहले भी राजकुमारी जी का इंटरव्यू लिया है। इतने जोश में रहते हैं कि इनको फिर कोई रोकने वाला मुश्किल कमी पड़ जाती है लोगों की। जी नमस्ते मैम, स्वागत है आपका चैनल पर। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ड्राइवर न्यूज़ चैनल, आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं आपका न्यूज़ देखती हूँ और जितना आपका न्यूज़ आगे बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं और आपका जो चैनल तरक्की कर रहा है, उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। मैं तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को समाज की सबसे कमजोर कड़ी विकलांग, वृद्ध, विधवा, किन्नर, इनके लिए लड़ाई लड़ी हूँ। पर जब ड्राइवर की बात आती है तो वाकई बड़ा दुख होता है कि दिल्ली आज जो मुख्यमंत्री बैठे हैं अरविंद जी, इनको बनाने वाला कौन है?
हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, ड्राइवर ने बनाया। ड्राइवर ने। क्योंकि ऑटो वालों ने और जो और अन्य लोग हैं उसमें प्रचार प्रसार अपने पास से हर समय लगा करके पीछे उनका पोस्टर लगा रहता था और वो प्रचार करते थे, और ताकि जो पब्लिक बैठे और वोट भी मांगते थे और अपना काम भी करते थे। आज उनकी दशा क्या है? आज उनकी दयनीय दशा ये है। और वो जो क्या कहते हैं, ये चल गई है प्राइवेट टैक्सियां, और क्या कहते हैं जो कहते हैं बाइक चल गई हैं, इस ये कितना पैसा वसूल रही है आप कभी चेक करिए। जो चलाता है वो 15 साल का बच्चों को कहो तो दे दे ऑटो चलाने, मतलब गाड़ी बाइक को, और वो एक्सीडेंट कर सकता है, उसके लिए कोई जिम्मेदार सरकार नहीं है। पर जो हाँ, और जो पैसे जितना वो प्राइवेट कंपनियों से कमा रहे हैं, और ऑटो वालों को क्या, भाई आप टैक्स यहाँ पर आए हो, टैक्स दीजिए, पर्ची कटवाइए, मतलब हर जगह टैक्स। ये क्या चल रहा है? ऐसे होता है वो अपनी रोजी रोटी कमाए या टैक्स भरें, उनका घर कैसे चलेगा? और सवारियां भी कम हो गई। ओला उबर के चक्कर में इनके कन्वेंस कंपटीशन बढ़ गया। अब इनके पास जो 500 रुपए घर ले जाते थे वो भी नहीं ले जा पाते। अब तो डीजल पेट्रोल और 100 रुपए आटा दाल के लिए, तो बच्चों को ये खिलाएं क्या? ये कोई भीख नहीं मांग रहे, पर इनकी जो हक है, जो इनकी जो दाल रोटी खा लेते थे ना, अब वो दाल रोटी इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि ओला उबर ने कब्जा कर लिया है। सरकार को एक स्कीम बनानी चाहिए, या तो इनको हटाएं, और जो जैसे ये हमारे काम कर रहे हैं ना ड्राइवर भाई, कोई प्राइवेट कर रहा है, किसी की ऑटो चला रहा है, इनकी जो पर्चियां कट रही हैं, प्रदूषण की चेक कट रही हैं, या जो टोल टैक्स लिया फ्री होना चाहिए, फ्री एकदम फ्री होना चाहिए। ये रेवड़ियां बांटना बंद कर। रेवड़ियां क्या होती यार? मैं तो देख रही हूँ कोई भी सरकार आती है सब रेवड़ी ही दे रही है। हम कहते हैं किसी को कुछ मत दो, टैक्स से सब कुछ बनाओ, पर यह है कि देश दिखे तो देख सुंदर तो दिखे, इनको रोजगार तो दो, युवा साथियों को रोजगार दो। तुम्हारे बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, ऐसे हमारे ड्राइवरों को रोजगार चाहिए। क्या आप इनके जो टैक्स ले रहे हो, इनसे हर जगह टैक्स ले रहे हो, टोल टैक्स बना रखा है, वो खत्म कर दीजिए। आप ये कमा लेंगे। ओला उबर का एक सिस्टम बना दीजिए, जो कंपनियां सरकार को टैक्स कम दे रही हैं वो ज्यादा प्रॉफिट ले रही हैं, वो खत्म होना चाहिए। ये चीजों में एक पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार को। और ऑटो ड्राइवर या डीटीसी बस है, बहुत सारे प्राइवेट डीटीसी में जॉब कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट करना चाहिए। और जो कहते हैं ट्रक ड्राइवर हैं, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो देनी चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है सरकार जो करना चाहिए, सरकार वो नहीं कर रही है। पर पानी बिजली ये फ्री जनता को नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली के रोजगार दे दीजिए। जनता के घर में लड़के हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आप बिजली पानी कुछ भी फ्री दो, रोटी तब भी नहीं मिलनी। दिल्ली एनसीआर के जितने भी ऑटो टैक्सी चालक हैं, ट्रक चालक है, क्या कहना चाहेंगे चालक समाज को? हम तो चालक समाज से एक ही बात कहेंगे कि इस सरकार को गिरा दो। पहला एक कॉल, इस सरकार गिराइए। जी बिल्कुल, अभी जिसके भी मुझसे सुन रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि इस सरकार को गिराना चाहिए। आपने अभी सुना राजकुमारी जी को, और मैं कहूँगा कि अभी जो जनता पार्टी से जन्मे जयप्रकाश हैं वो कुछ बोले। जन्मे जी आओ। ये हमारे दिल्ली के टैक्सी चालक हैं, अब अपनी दुख दर्द भरी कहानी खुद ही बताएंगे, क्योंकि जो एक टैक्सी चालक है वो खुद टैक्सी चला रहा है। क्या टैक्सी में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, वो जेन्युइन तरीके से बता सकते हैं। तो हम नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। मेरा नाम जन्मे जयप्रकाश है। सर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं मैं दिल्ली समस्या ही बताने जा रहा हूँ। जी जी देश में जितनी भी सरकार है जी उन्होंने एक एक आदमी को उठा के चुन चुन करके टैलेंटेड ले लिया है, लेकिन वो टैलेंटेड काम क्या 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 करते पता है? रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार। इनको दिखते हैं कि ड्राइवर तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, एक एक रुपये फोटोकॉपी के ऊपर जो पैसा दे के आता है, तो इनसे करा क्या जाए? तो पेपर कभी न कभी खत्म हो जाता है, इनका चालान करा जाए। सिर्फ चालान की कानून लेके आ रहा है, लेकिन देश की उन प्रशासन को यह जन्मे जयप्रकाश की ऐलान है, तो एक दिन अगर तुम्हें भी घर ना भेजा तो मैं भी अपने बाप का औलाद नहीं। आज जो आप अपने बच्चों के नाम पे, बीबी के नाम पे, रिश्तेदार के नाम पे संपत्ति ले रहे, कुबेर का धन मुझे दिख रहा है, छीन लूंगा मैं। ड्राइवरों डरो मत, कोई माय का लाल अधिकारी चालान नहीं कर सकता है। मैं आ रहा हूँ, चाहे किसी भी कीमत में हो, पूरे देश में चालान रोक कर दिखाऊंगा। चालान तो ये एक डर होता है कि जो चाहे कोई टैक्सी चालक है, ट्रक चालक है, बस चालक है, थोड़ा सा तरीके से चलाए,
और एक्सीडेंट ना करे, ये सिर्फ एक डर के लिए होता है। अभी दिल्ली में केजरीवाल साहब ने, जब मैंने छोटी छोटी सभा करे जाके, तो इन्होंने कहा कि ऑटो वाले बड़े गरीब हैं, हम इनको 1 लाख रुपए इनकी बेटी की शादी में देंगे। अरे भैया, जन सेवा ड्राइवर पार्टी से जन्मे जयप्रकाश बोल रहा हूँ। तमाम गरीब को, तमाम मजदूर को, जितने भी देश के ड्राइवर हैं, उन ड्राइवर के बेटे बेटियों की शादी में मुझसे 2 लाख रुपए लेना, 60 साल बाद रिटायरमेंट लेना मुझसे 5 लाख रुपए हर गरीब लेना, मुझे मुख्यमंत्री बनाकर देख लो। चलिए, यहाँ पर भी जन सेवा ड्राइवर पार्टी से भी जन्मे जयप्रकाश जी थे, और ये भी कुछ बांटने की बातें कर रहे थे। देखिए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, और इसी के मद्देनज़र जैसे आप सभी जानते हैं कि गठबंधन मंच के तहत ही सारा प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसकी शिक्षा के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं हमने शिक्षा बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं और बच्चों को शिक्षा जो है फ्री देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, बस एक छोटा सा ऑर्डर और पास कर दें कि जितने भी उनके सरकारी अधिकारी हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो चपरासी हो चाहे कमिश्नर हो, सबके बच्चे उन वर्ल्ड क्लास स्कूलों में शिक्षा लें, ताकि अच्छी और वर्ल्ड क्लास शिक्षा सरकारी अधिकारियों के बच्चों को मिले। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे बेटे ने एजुकेशन लेनी थी, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए था, जिसके लिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो मुझे पता लगा कि सिर्फ ये जो मीठी गोलियां देते हैं केजरीवाल, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं खुद भुगती हूँ उसमें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा वो करें। बाकी अब सभा का जो है समापन है, और मैं कहूँगा कि राम नरेश जी इसका अंत करें और अपनी बात रखें। चलिए, अभी हम राम नरेश जी से भी बात कर लेते हैं। काफ़ी बार इनका भी इंटरव्यू लिया है, तो ये भी काफ़ी गुस्से में रहते हैं और दिल्ली सरकार से तो खासा नाराज़ ही रहते हैं हमेशा। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। सर आ जाइए थोड़ा सा मैदान में को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो 24 दिसंबर 2024 को ड्राइवर महापंचायत का आयोजन रखा गया, दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने हम ड्राइवर साथियों के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। जैसा आप सबको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 25 नवंबर से लाल किले से एक हस्ताक्षर अभियान दिल्ली सरकार के खिलाफ शुरू करा, और वो इतना सक्सेस रहा है कि हम लोगों ने कुछ ही दिनों में कई हजार हस्ताक्षर पूरे करे, 20-25 हज़ार हस्ताक्षर हमारे हो गए। तो जब उनको ये बात पता चली, डाटा उनके पास लीक हो गया, किसी ने भेज दिया, तो वो आनन फानन में गए और एक ऑटो चालक के घर पे खाना खाए, क्योंकि ऑटो वालों को ये लोग बुलाते थे रैलियों में, सभा में, मीटिंग में तो नहीं आते थे, तो इनकी मजबूरी में उनके घर पे जाना पड़ा। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम जो है, इनके हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने शुरू करा राष्ट्रीय गठबंधन मंच के माध्यम से, तो उसे घबरा गए पूरी तरीके से कि ये तो बहुत मुहिम हो जाएगी और लाखों ड्राइवर जुड़ जाएंगे इनके साथ, हमारा तख्ता पलट हो जाएगा। तो उससे घबरा करके ये सीधे गए एक ऑटो चालक के घर, उसके यहाँ खाना खाया। वो उनका ही कार्यकर्ता था, हमने पता लगवाया बाद में, और वहाँ से कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट करी ऑटो चालकों के लिए, 4-5 अनाउंसमेंट करी कि आपको एक्सीडेंटल बीमा देंगे 10 लाख का, 5 लाख का मेडिकल देंगे, बच्चों की बेटी के लड़की और लड़के की शादी में पैसा देंगे, वर्दी के पैसे देंगे, और एक ऐप है पूछो ऐप, जिसको 10 साल से हम लोग मांग कर रहे चालू करो नहीं चालू कर रहे, उसको चालू करने का इन्होंने। वो नहीं चालू कर रहे थे, कोई कारण है? हाँ, उसका कारण ये है कि ये मोटे मोटे कमीशन ले रहे थे टेबल के नीचे से, ओला उबर जैसी कंपनियों से, और ये अनलीगल तरीके से बाइकें चलवा रहे थे। अगर सरकारी ऐप चलेगी तो उसमें बाइक नहीं चल पाती, और भी किराए को जो दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो जाती, तो इसलिए वो चालू नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब इनको दिख गया कि हमारे खिलाफ समाज खड़ा हो चुका है, खास तौर से ड्राइवर समाज, तो ये हमारी सरकार नहीं बनने देंगे। और जब से हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, तो ये अजूल फजूल बातें करने लगे, और सिर्फ ऑटो चालकों के लिए उन्होंने लुभावने वादे करे। अब मैं पूछता हूँ, दिल्ली में 1 लाख ऑटो चालक है, ठीक है, और टोटल लगभग 15 लाख ड्राइवर है, तो 1 लाख को आप तो सुविधाएं दे रहे हो, 14 लाख कहाँ जाएंगे? 14 लाख में टैक्सी है, बस है, ऑटो है, ग्रामीण सेवा है, फटफट सेवा है, बहुत सारे ड्राइवर हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, नौकरी कॉल सेंटर की गाड़ियां चलाते हैं, स्कूल कैब वाले हैं, तो बाकी ड्राइवर को क्यों सुविधाएं नहीं दे रहे हो? नहीं तो दिल्ली में अगर ऑटो वाले इनको वोट दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, फिर बाकी क्या करना है? नहीं, मैं भी ऑटो चलाता हूँ,
मैं पेशे से ऑटो चालक हूँ। तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। ये हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारे साथ टैक्सी चालक सरदार तेजेंद्र जी खड़े हैं, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो ये हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। हमारे साथ कोई ई रिक्शा वाला होगा वो मदद करेगा, हमारा ड्राइवर साथी ही हमारा मदद करेगा, हमारा कोई IAS अधिकारी मदद नहीं करेगा। अगर हमारा टायर पंचर हो जाएगा तो जैक लगाने ये भाई आएंगे, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये भाई खड़े होंगे। मुख्यमंत्री साहब नहीं खड़े होंगे, तो हमारे ड्राइवरों में क्यों फूट डाल लें? कोई सुविधा दे रहे हो आप तो सभी के लिए अनाउंसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट होगी। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं कि हम लोग कोई भिखारी नहीं है, ड्राइवर कोई भिखारी नहीं है, स्वाभिमान सारथी है हम लोग, और सारथी श्री कृष्ण का रूप है। हम लोग देश का आंतरिक सिपाही हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और राष्ट्रीय गठबंधन मंच के माध्यम से हम लोगों ने मांग करी है, डिमांड करी है, कई पार्टियों को एक साथ जोड़ा है। सत्ता में इस बार हम लोग 25% की हिस्सेदारी ले रहे हैं, यानी 18 सीटों पर हम अपने ड्राइवर साथियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और कुछ कहते हैं कि आप लोग ड्राइवर हैं, सिर्फ ड्राइवर के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ड्राइवरों के तो मुद्दे आप लोगों ने कई लोगों ने बताए होंगे, हमने आम जनता के लिए भी राष्ट्रीय गठबंधन मंच, अगर राष्ट्रीय गठबंधन मंच की सरकार बनती है, उसमें जो भी लोग शामिल पार्टियां हैं, अगर उनकी सरकार बनती है, सबसे पहले हम एक रोजगार आयोग का गठन करेंगे। हम फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में विश्वास नहीं रखते, विकलांग नहीं बनाना, देश को हमें सशक्त बनाना है। अभी देखे केजरीवाल साहब 2000-2100 रुपये बांट रहे, कोई 1000 रुपये बांट रहा है, कोई 5000 बांट रहा है, कोई 11000 बांटने की बात। पब्लिक के लिए तो अच्छा हो रहा है ना? नहीं, क्यों अच्छा हो रहा है? आप उसे रोजगार दीजिए ना 20,000 का। 2000 देने, पब्लिक खुश है। 2000 फ्री में देने से अच्छा उसे 20,000 मेहनत करवा के 20,000 दीजिए ना, देश को भी फायदा होगा, कोई काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मेट्रो बढ़ेगी, रेल बढ़ेगी, बहुत सारे काम होंगे, तरक्की होगी, और उसको 2000 की जगह 20,000 रुपये मिलेगा। तो 2000 में फायदा है कि 20,000 में फायदा? 20,000 में फायदा है ना। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमारे गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले हम एक रोजगार आयोग बनाएंगे। रोजगार आयोग के माध्यम से हर एक बेरोजगार, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा रोजगार। अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो अनपढ़ वाला रोजगार देंगे, अगर ग्रेजुएट है पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा वाला रोजगार देंगे, और अगर 90 दिन के अंदर रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे उसको। जैसे जो सिस्टम ये 2000 या 5000 देने की बात करें, हम उसको सिस्टम में लाएंगे। ठीक है। सेकंड, शिक्षा का सरदार जी ने बता दिया, तेजेंद्र जी ने, आपको हम शिक्षा एक समान करवाएंगे। अगर हमारी गठबंधन की पार्टी जीतती है, सरकार जीतती है, सरकार बनती है, तो हमारे जितने भी नेता मंत्री अधिकारी होंगे वो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। सेकंड, थर्ड हमने रखी है चिकित्सा एक समान हो। जितने भी अधिकारी, नेता, मंत्री वो अपना कोई भी इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करवाते, जहाँ जनता इलाज कराती है, तो इसलिए लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जनता परेशान है, नेता तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो वहाँ इलाज कराना नहीं है। तो हम इसको खत्म कर, जब नेता खुद, जब सांसद खुद सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, सरकारी स्कूल भी फिर अच्छे होंगे। तो जब सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे तो स्वास्थ्य सबको अच्छा मिलेगा। चौथा हमने इसमें रखा है राहत कोष का एक निर्माण करेंगे, बिना आईडी प्रूफ के, मतलब सिर्फ आईडी प्रूफ पर, बिना गारंटर के हम लोग जो है कि हर एक व्यक्ति को 1000 से 5 लाख की लोन 24 घंटा, आपको अगर अभी जरूरत है 24 घंटे के अंदर आप अप्लाई करिए, 24 घंटे के अंदर ये भी बहुत अच्छा लोन देगी, चाहे बिजनेस के लिए ले, पढ़ाई के लिए ले, शादी के लिए ले, किसी भी चीज के लिए ले। चौथी, पांचवी हमने जनता के लिए रखी कर्ज माफी योजना। कर्ज माफी, जितने भी 7 लाख के इनकम के अंदर आते हैं, जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं है, उसका हम लोग जो है कर्ज 1000 से 5 लाख रुपए तक कर्ज माफ करेंगे। कि जैसे बहुत सारे ड्राइवर है, हमारी गाड़ियों किस्तें ही नहीं भर पाते, कर्ज में फंसे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, गाड़ी दर गाड़ी भरे हुए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग राहत देंगे। और सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, आम जनता, मजदूर, गरीब, जितने भी लोग जो कर्ज तले दबे हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, चाहे सरकारी कर्जा हो या प्राइवेट कर्जा हो, हम लोग उसको, हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की, तो हम उसको फर्स्ट डे से इस पर कार्रवाई। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे नरेश निषाद जी से, और इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं आपको पता ही चल गया है। फ्री की रेवड़ी से कोई सहमत नहीं है, सभी लोग नाराज हैं। बाकी तो समय आने पर पता चलेगा कि कौन राजा होगा दिल्ली का। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।